दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम पुरूरवा उर्वशी, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में दिनकर जी ने पुरूरवा और उर्वशी के बीच बातचीत के बारे में बताया है, जिनमें पुरूरवा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से मिलता है और उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो आइए दोस्तों, हम इसे प्यारी सी कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में पुरूरवा उर्वशी से अपने मन की बात कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि कोई नियम या रोक मुझे बार बार रोक रहा है, लेकिन मैं अपने भीतर जल रही पीड़ा और प्यास को अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी वो ताकत जो समुद्र जैसी विशाल और बलवान थी, अब कहाँ चली गई। जिस शक्ति और दृढ़ निश्चय की हर जगह तारीफ होती थी, वो अब मुझसे दूर क्यों हो गया। मेरी छाती पत्थर जैसी कठोर है, मेरी बाहें चट्टान की तरह मजबूत है और मेरा सिर हमेशा ऊंचा रहता है, जैसे सूर्य की तरह चमकता हो। मेरे मन की गहराई को कोई नहीं समझ सकता, वो समुद्र की तरह गहरी है और उसमें हमेशा भावनाओं की लहरें उठती रहती है। इन पंक्तियों में पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, मैं इतना ताकतवर हूँ कि जंगल का राजा सिंह भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। पहाड़ भी मुझसे डरते हैं और समय जैसे एक सर्प की तरह मेरे सामने कांपता है। मेरे शरीर में हवा, गरुड़ और हाथी तीनों की ताकत एक साथ है। मैं इस धरती पर विजय की आवाज हूँ, यानी मेरी ताकत इंसान की सबसे बड़ी ताकत का उदाहरण है। मैं वो सूरज हूँ जो समय को रोशन करता है। मैं वो आग हूँ जो अंधकार को मिटा सकती है। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं बादलों के ऊपर भी बिना रुके अपने रथ को चला सकता हूँ, यानी मैं कहीं भी बिना रोक टोक जा सकता हूँ। इन पंक्तियों में पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जो योद्धा युद्ध में इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, जो शेर से लड़ सकता है, वो फिर एक नारी के सामने खुद को कमजोर क्यों महसूस करता है। जब मेरे पास इतनी ताकत है तो फिर मैं एक कोमल स्त्री के सामने क्यों लाचार हो जाता हूँ। जो व्यक्ति अपनी वीरता से सारी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, वो किसी सुंदर नारी की आंखों की एक झलक से ही घायल हो जाए, ये कितना अजीब है। और जब कोई सुंदरी हल्की सी मुस्कुरा देती है तो बड़े बड़े वीर पुरुष भी सब कुछ हार जाते हैं। ये सच में चौंकाने वाली बात है। इन पंक्तियों में उर्वशी पुरूरवा के प्रेम प्रस्ताव का उत्तर देने के बाद अपना परिचय देते हुए कहती है, हे राजन, मैं अपने दिल की बात तुमसे सीधी कैसे कहूँ। मेरे मन में इतने भाव है कि उन्हें शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जो बाहरी सुंदरता है वो सिर्फ दिखावा और छलावा है, असली सुंदरता तो अंदर होती है। ये तो कभी कभी पागलपन जैसा भी लगता है। मैं तो एक कल्पनाओं की दुनिया की हवा की तरह हूँ, जिसमें सिर्फ उत्सुकता और बेचैनी है। मैं उस प्रकाश की तरह हूँ जो अवचेतन मन से आता है, और उस कमल की फूल जैसी हूँ जो चेतना के पानी में रस और खुशबू से भरा हुआ है। मैं कोई समुद्र की बेटी नहीं हूँ जो समुद्र की लहरों पर नाचती हुई निकली हो। मैंने ना तो पाताल को अपनाया और ना ही समुद्र के नीले रंग को, बल्कि मैं तो समुद्र की झाग जैसी चमकती रेखा पहनकर उसकी लहरों पर उत्साह से नाचती हुई आई हूँ। इस तरह उर्वशी जब अपना परिचय देती है तो पुरूरवा के मन में जिज्ञासा और आकर्षण और भी बढ़ जाता है। इन पंक्तियों में उर्वशी आगे कहती है, मैं आकाश में तारों के बीच लहराने वाली कोई लता नहीं हूँ, ना ही मैं आकाश के शहर की कोई अप्सरा हूँ। मैं ना तो चांद की बेटी हूँ जो चांदनी के साथ धरती पर आई हो, और ना ही समुद्र की लहर हूँ जो चांद की रोशनी से उठी हो। मैं वो भी नहीं हूँ जो चांद की किरणों पर झूलती हुई धरती पर उतरी हो। मतलब ये है, मैं कोई अलौकिक या स्वर्ग की देवी नहीं हूँ। मैं एक साधारण नारी हूँ जिससे एक इंसान भी जुड़ सकता है, उसे समझ सकता है और उसका साथ पा सकता है। इन पंक्तियों में उर्वशी कहती है, न मेरा कोई नाम है और ना ही कुल या गोत्र। मैं तो एक ऐसा फूल हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है। मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की अग्नि हूँ और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। मैं सिर्फ सौंदर्य की एक लहर हूँ जो दिल और मन को छू जाती है। हे प्रिय, मैं ना तो देवता हूँ, ना मनुष्य, ना किन्नर और ना ही गंधर्व। मैं तो बस एक अप्सरा हूँ जो इस संसार के लोगों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनी हूँ। मेरे जन्म का कारण यही है कि मैं उन लोगों की प्यास बुझा सकूं जो तृप्त नहीं है। मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मेरा अस्तित्व सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। आखिरी की इन पंक्तियों में उर्वशी अपने मन के भाव साफ साफ कहती है, मैं हर इंसान के दिल में जलने वाली वो आग हूँ जो उसके मन को रोशनी और खुशी देती है। मैं लोगों के मन में नारी की कल्पना बनकर रहती हूँ। मैं उस सांप के फन पर लगे तिलक जैसी हूँ जो चमकता है। मेरे सौंदर्य से बड़े बड़े बलवान और क्रूर लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं।
जैसे कोई ताकतवर चीज भी कमल की नाजुक डंडी जैसी बन जाए। मेरे सामने तो हाथी भी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। शेर, हाथी का बच्चा, चीता जैसे हिंसक जानवर भी मेरे सामने पालतू हिरन की तरह शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा वीर भी जब मेरी भौहों का हल्का सा इशारा देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके हाथ से धनुष बाण गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। यानी मेरा सौंदर्य इतना प्रभावशाली है कि हर कोई मेरी ओर खिंच जाता है, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।